हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीसी यूनिवर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। सो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, या ये होगा या फिर ये होगा। फर्स्ट कंडीशन होगी या फिर सेकंड कंडीशन होगी। अगर हमें उससे ज़्यादा कंडीशन यूज़ करनी होती है तो हमें अलग से और इफ़ एल्स स्टेटमेंट यानी कि नेस्टेड इफ़ एल्स का यूज़ करना पड़ता है। बट गाइज, बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि हमें इतने सारे इफ एल्स का यूज़ करना पड़े। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि अगर हमारे पास वन है तो ये स्टेटमेंट रन हो, अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू टू है तो ये स्टेटमेंट रन हो, थ्री है तो अलग स्टेटमेंट रन हो, फोर है तो अलग स्टेटमेंट रन हो। तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव वे है इफ एल्स के बिना इसको करने का। तो उसको ही हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। सो गाइस, हम एक बार स्विच स्टेटमेंट का वो देख लेते हैं, सिंटैक्स क्या है। उसके बाद यहाँ पर इंटीजर एक्सप्रेशन, और इट कुड बी एनी एक्सप्रेशन, मतलब ये यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जो इन ये इंटीजर एक्सप्रेशन ही हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, केस कांस्टेंट स्टेटमेंट, फिर केस कांस्टेंट टू, ये और स्टेटमेंट, और फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट। सो गाइस, क्या होता है, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया ए के अंदर डाल दिया दो। तो हम यहाँ पर ए यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम इसको फिल कर देते हैं ए के थ्रू। अब क्या होगा कि जो भी ए की वैल्यू होगी वो इन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं वन, और इसको चेंज करते हैं टू। मान लीजिए हमने यहाँ पे ए की वैल्यू डाली है दो, जैसे कि अभी डाली है। ओके, अब जब केस चलेगा, स्विच के अंदर आएगा, वो चेक करेगा ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है टू, तो वो डायरेक्ट केस टू पे जाएगा, और जो भी केस टू के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी उसको रन कर देगा। ओके, मान लीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू होती वन, तो वो वन के अंदर केस वन के अंदर जाता और उस वैल्यू को प्रिंट कर देता। आप चाहते तो यहाँ पे, आप चाहें तो यहाँ पे कितने भी केस लगा सकते हैं। मान लीजिए 100 केस भी चाहें तो आप 100 केस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मान लीजिए यहाँ पे एक और केस लगा देते हैं, केस अब इसमें एक अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। बट गाइज, मान लीजिए अब यहाँ पे केस वन, केस टू, केस थ्री है, और हमने यहाँ पे ए की वैल्यू दे दी फोर। तो वो वैल्यू जो किसी भी केस के अंदर नहीं आती, उसके उस केस में डिफ़ॉल्ट हमारा वर्क करता है। मान लीजिए अभी यहाँ पे वैल्यू है फोर, तो हमारे जो भी स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट के अंदर है वो स्टेटमेंट रन होगी। तो ये होता है इसका सिंटैक्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे कोलन आते हैं, ना कि सेमी कोलन। और बस यही इसका सिंटैक्स है। अब आइए एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, यहीं पे एक छोटा सा चेंज कर लेंगे, प्रिंट एफ आई एम इन केस वन, ऐसे ही। और फिर यहाँ पर भी केस थ्री, केस टू, और यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रिंट एफ रॉन्ग एंट्री। मान लीजिए अब हम यहाँ पे डाल देते हैं थ्री, और उसके बाद अगर इसको रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आया, आई एम इन केस थ्री। और आप देख रहे होंगे इसके बाद आया है यहाँ पर रॉन्ग एंट्री। इसका मैं रीज़न बताता हूँ, ये नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्यों प्रिंट किया। अगर मान लीजिए अभी हम यहाँ पर केस टू डालते हैं,
तो एक्चुअल में सिर्फ प्रिंट क्या होना चाहिए, आई एम इन केस 2, बट यहाँ पर प्रिंट होगा आई एम इन केस 2, आई एम इन केस 3 और फिर रोंग एंट्री। देखिए आई एम इन केस 2, आई एम इन केस 3 एंड रोंग एंट्री, क्योंकि एक बार जब स्विच स्टेटमेंट ये पता लगा लेता है कि किस केस के अंदर उसको कंट्रोल को जाना है, वो उसके आगे चेक नहीं करता और उसके आगे जो भी स्टेटमेंट होती है वो रन करता चले जाता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ केस 1, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 कर दे तो वो केस 1 की भी वैल्यू प्रिंट करेगा, 2 3 4 सबकी करेगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड। मैं ब्रेक कीवर्ड के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा कि ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, बट यहाँ पर आप सिर्फ अभी ये देख लीजिए कि हर स्टेटमेंट के बाद, हर स्टेटमेंट के बाद नहीं, हर एक केस के एंड में एक ब्रेक कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। अब अगर हम यहाँ पे कंपाइलर रन करेंगे तो सिर्फ आंसर आ रहा है आई एम इन केस 2। ये जो होता है ये जो स्विच स्टेटमेंट हमारी ये काफ़ी यूज़फुल होती है, और मतलब हमें, हम बहुत प्रोग्राम्स में इसका यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे ऐसे यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं कि आपको किस केस के अंदर जाना है। हो सकता है आप मान लीजिए जैसे हमने अभी लास्ट वीडियोस में 2 प्रोग्राम किए थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल का और एक पिरामिड का। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यूज़र से इनपुट करवा लें 1 नंबर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए और सेकंड नंबर पिरामिड के लिए, और फिर केस के 1 केस के अंदर डाल दे वो राइट एंगल ट्रायंगल के सारा जो भी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर है, और केस 2 के अंदर डाल दे पिरामिड प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो कुछ भी है। ठीक है, तो उसके बेसिस में अगर यूज़र डालेगा 1 तो उसका राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट होगा, और यूज़र डालेगा 2 तो उसका जो होगा वो पिरामिड प्रिंट होगा। तो ये स्विच स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप आगे नई वीडियोज़ को देख सकें। और दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।